पर आने थे, तीर की तरह लगने थे कि तू तो आदमी था तो औरत कैसे बन गया। उनके सवालों के जवाब के लिए मुझे रेडी होना था। अब ह्यूमन राइट्स की बात होने लगी कि सालों सालों तक हमारे को मिसयूज हुआ, हमारे साथ मिसबिहेव हुआ। तो अब क्या होगा। और फिर टॉयलेट के लिए लड़ाई शुरू हुई। टॉयलेट का लड़ाई हुई तो टॉयलेट के लिए मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर को लिखा कि मुझे सेपरेट वॉशरूम चाहिए। तो माजरा क्या थी मैं ठीक है, मैं एक साड़ी पहन लिया, औरत हिजड़ा बन गई, इतना काफ़ी नहीं है। लोगों को जवाब भी देना था। लोगों को इसके एक एक सवाल मेरे ऊपर आने थे, तीर की तरह लगने थे कि तू तो आदमी था तो औरत कैसे बन गया। उनके सवालों के जवाब के लिए मुझे रेडी होना था। तो उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ा पूरा। और उसके 1 साल 2 साल नहीं, कई साल लग गए। 2009 में मैंने फिर एक एनजीओ बनाई, सक्षम ट्रस्ट करके। मेरा एक फ्रेंड था इस्लामुद्दीन, और मेरे जो गुरु हैं काजल मंगलमुखी, इनके साथ मिलकर हम लोगों ने, लेकिन रास्ता बहुत कठिन था। तब मैं अकेली चली थी, और लेकिन फिर कारवां बनता गया, साथ में जुड़ते गए लोग। 2009 में फिर हम लोग नेशनल लेवल पे सेमिनार होते गए, उनमें इन्विटेशन मिलता गया, लोगों से मिले, अपनी कम्युनिटी के लोगों से मिले। 2011-12 में फिर सारे इंडिया के हिजड़ा दिल्ली में इकट्ठे हुए, मुझे भी बुलाया गया, मैं गई वहाँ पर। 2012 में दिल्ली में हम लोग सब इकट्ठे हुए, और हम सब लोगों ने ट्रांसजेंडर हिजड़ा कम्युनिटी ने सोचा कि अब बहुत हो गया, समाज बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, ग्लोबलाइजेशन हो गया है, ठीक है, पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, हमें एक दूसरे से जानना है। तो अब ह्यूमन राइट्स की बात होने लगी कि सालों सालों तक हमारे को मिसयूज हुआ, हमारे साथ मिसबिहेव हुआ। तो अब क्या हो। तो सब लोगों ने मिलके पिटीशन दायर की, PIL, जो नालसा के साथ मिलके, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ मिलके वो PIL बनी, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2012 में दायर की सुप्रीम कोर्ट में। तो ये तो हुआ, लेकिन इसके साथ साथ मैं और भी पढ़ती हूँ। हिजड़ा कम्युनिटी का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। किन्नर का, किन्नर सदियों से बाय डिफ़ॉल्ट दो जो प्रकृति होती है, नर और नारी, ये नर और नारी के साथ तीसरी चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप पैदा होती है, साथ नहीं। जब ये दो पैदा होते हैं, तीसरी चीज़ अपने आप होती है। इन दो का कोई वजूद नहीं तीसरे के बिना। दिन है, रात है, तो संध्या भी होती है, सुबह भी होती है। कम्बिनेशन 2 बार आता है, सुबह भी आता है, शाम को। दिन और रात एक ही बार आता है। तो वो सब चीज़ें मुझे दुनिया को बताना था कि हमारा जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़रूरी है अपने समाज में। हमारे बिना कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं है। नर और नारी हमारे बिना सोच भी नहीं सकती है। आज दुनिया भर में इतना आतंक है, इतना उग्रता है, इतना महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि तीसरी प्रकृति को उसमें से निकाल दिया। जब जनान खाना थे, जो हरम था, उसमें किन्नरों का रखा जाता था, औरतें सेफ थी। औरतों को मिलने के लिए जो आदमी को बिना किन्नर से पूछे नहीं जाना दिया जाता। किन्नर उसकी जनानी जो जोड़ी थी, उसका दरवाजे का चौकीदार था। रानियों की जो रूप सज्जा, उसका हर काम किन्नर करता था। और मंदिरों को देखभाल किन्नर करता था। देवदासी प्रथा किन्नरों से शुरू हुई। जो भक्ति आंदोलन है, सूफीज़म है, वो किन्नरों से शुरू हुई। सो ये सब चीज़ें मैं पढ़ने लगी कि आत्मा के बारे में जब सूफीज़म या भक्ति आंदोलन शुरू होता है, तो भक्ति आंदोलन में औरत बनना था, क्योंकि गीता में लिखा है केवल अहम पुरुषम, केवल मैं ही पुरुष हूँ और कोई पुरुष नहीं है। तो भक्ति में तो स्त्री बनना होता है, सखी बनना होता है। वृंदावन में कोई पुरुष नहीं होता है, वृंदावन में सब सखी भाव में रहते हैं, औरत बन के रहते हैं। ऐसे सूफीज़म में भी, सूफीज़म में कि औरत बन के रहता है अपने मुर्शद के लिए। बाबा बुल्ले शाह ने कहा, नी मैं रुस्या यार मनाना, पावे मनु कंजरी बनना भी। वो घुंघरू बांध के नाचते हैं। अमीर खुसरो साहब कव्वालियाँ लिखते हैं बड़ी सुंदर सुंदर, वो निज़ामुद्दीन के लिए लिखते हैं। सो ये सब चीज़ें मैंने पढ़ने शुरू किया। मैंने देखा कि हर जगह आत्मा की बात की है। आत्मा आत्मा आत्मा, शरीर का कहीं वर्णन नहीं आता है। शरीर को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। और आत्मा को जब वो संबोधित करते थे, तो आत्मा को स्त्री भाव में, मेरी आत्मा भूखी है, प्यासी है, जीवित है, मर गई है। और पुरुष को परमात्मा को पुरुष मानते थे।
आत्मा और परमात्मा, इन दोनों को ही मानते थे, पर और कोई नहीं। बाकी सब जगत जो है वो नश्वर था। अद्वैतवाद और द्वैतवाद को पढ़ा मैंने। अद्वैत में और द्वैत में फ़र्क यह था कि एक मानता था कि ये शंकराचार्य अद्वैतवादी थे, तो वो कहते थे जगत मिथ्या है, ये जगत झूठ है। लेकिन द्वैतवादी वो थे जो साकार, वो कहते हैं जगत मिथ्या नहीं है, जगत झूठ नहीं है, जगत नश्वर है, ख़त्म हो जाए। तो ये सब चीज़ें मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मुझे लगा कि अब मुझे खड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन मैं प्लेटफॉर्म ढूंढ रही थी, और वो प्लेटफॉर्म कौन सा है जहाँ पर मैं खड़ी होकर बोल सकूँ यस आई एम अ वुमन, नॉट ओनली वुमन, आई एम सुपर वुमन। यस आई एम अ डिफरेंट, बट डिफरेंट इज नॉट रॉन्ग। यस आई एम अ डिफरेंट बट यू आर सेम, एंड पीपल से यू आर डिसऑर्डर। वहाँ पर मैंने बोला यस आई एम डिसऑर्डर बिकॉज आई नेवर फॉलो ऑर्डर। तो मैंने चूज़ किया कि मुझे अगर आउट होना है दुनिया के सामने, तो मुझे सबसे बेस्ट जो था वो था प्लेटफॉर्म एजुकेशन का। तो मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। 2014 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है हमारे फेवर में, हमें थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज किया गया। 2015 में पंजाब यूनिवर्सिटी ने थर्ड जेंडर कॉलम अपने सारे एडमिशन फॉर्म में रखे, और 2016 में मैंने एज ए फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है MA ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़ में। सो वो बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा कदम था मेरे लिए। तो फिर पंजाब यूनिवर्सिटी ने पहले बहुत सभी लोगों ने एक अजीब सा रिएक्शन था, लेकिन धीरे धीरे वो पॉजिटिव वे में रहा, क्योंकि पहला कोई ट्रांसजेंडर है वो मेन स्ट्रीम में रहकर और समाज की सारी मुख्य धारा में जुड़ के बाकी सारे स्टूडेंट के साथ एक कंधे से कंधा मिला के पढ़ने की कोशिश कर रहा। तो मेरी टीचर ने जब मेरा एडमिशन हुआ, तो मेरी क्लास में जब मैं एडमिशन हुई, तो मेरी टीचर ने कहा कि नाउ माई क्लास इज़ कम्प्लीट। सो मुझे लगा कि यस अब ये चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए। और फिर टॉयलेट के लिए लड़ाई शुरू हुई। टॉयलेट का लड़ाई हुई तो टॉयलेट के लिए मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर को लिखा कि मुझे सेपरेट वॉशरूम चाहिए। तो उसके लिए मंजूरी हुई, 23 लाख रुपए उसके लिए मंजूर किए गए। तो उसके बाद फिर आगे स्ट्रगल था फ़ीस के लिए, कि अब हमें फ़ीस भी माफ़ होनी चाहिए, क्योंकि या तो हम भीख मांगें या फिर पढ़ाई करें, दोनों में से एक चीज़। तो मैंने फिर पंजाब यूनिवर्सिटी की जो अथॉरिटी को उसको समझाने की कोशिश की कि हम लोग हमारी फ़ीस माफ़ क्यों ना की जाए, और उसका रीज़न क्या है। तो हमने कहा अगर हम पढ़ते हैं तो फिर हमारा फ़ीस देना या पेट पालना ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी। हमें एक ही काम करना है, हम भीख मांगें तो पढ़ नहीं पाएंगे, अगर पढ़ते हैं तो हम भीख नहीं मांग सकते। उसके लिए फिर यूनिवर्सिटी को फ़ीस माफ़ करना है, हॉस्टल बनाने हैं, एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल बनाना है, बहुत सारी चीज़ें फिर यूनिवर्सिटी में धीरे धीरे वो सब क्लियर करती हैं। फ़ीस हमारी माफ़ है, हमारे लिए वॉशरूम है पंजाब यूनिवर्सिटी में। और पंजाब यूनिवर्सिटी इज़ फर्स्ट यूनिवर्सिटी जहाँ पर दुनिया की जहाँ पर सेपरेट वॉशरूम है ट्रांसजेंडर के लिए। फ़ीस माफ़ है, एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल है। बस थोड़ा सा हॉस्टल नहीं है, हॉस्टल भी मुझे उम्मीद है वो जल्दी हो जाएगा। ये जो स्ट्रगल है उसके साथ साथ फिर ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनाना फिर चंडीगढ़ में, उसके लिए भी जद्दोजहद शुरू हुई। काजल मंगलमुखी जो उनके साथ मिलके हम दोनों ने मिलके जो ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का मांग की, वो मांग पूरी भी हुई। जो मांग हम दोनों बोर्ड के मेंबर भी हैं, और उन्होंने मेरी हर जगह मदद भी की है। काजल मंगलमुखी उन्होंने मतलब हर जगह मेरे साथ खड़ी भी रही हैं। तो मैं सोचती हूँ कि हाँ वो जो चीज़ें हैं उनके बिना भी पूरी नहीं थी। तो हर इंसान का एक इम्पोर्टेंस रोल रहा है मेरे ज़िंदगी में, मेरे टीचर्स का, मेरे दोस्तों का, मेरे खुद सबसे बड़ी बात है मेरी खुद की, मैं खुद खड़ी हुई हूँ। और आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन, एंड मेरे को आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। अगर पंजाब यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अथॉरिटी मेरे साथ ना खड़ी होती और काजल मंगलमुखी जैसे लोग मेरे साथ ना खड़े होते, शायद मैं ना इतना आगे बढ़ पाती। और मेरा खुद का भी बहुत ज़मीर, मेरा खुद का कि मुझे ताली नहीं बजानी, मुझे ताली बजवानी है। तो वो जो एक था मेरे दिल में कि उस यूनिवर्सिटी में दोबारा जाना जो 93 की वजह से छूट गई थी, वहाँ पर उसी टाइम मैंने सोचा भी था, हालांकि मैं भूल गई थी उन चीज़ों को, लेकिन
मेरे को फिर याद आया, मैंने तब सोचा था कि मैं शिखंडी बन के दोबारा से इस यूनिवर्सिटी में आऊँगा। तब शायद मैंने ऐसे ही मजाक में बोला होगा, दुख में बोला होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था आज मैं दोबारा से इस यूनिवर्सिटी में आऊँगी और पढ़ने आऊँगी। तो आपको नहीं लगता धनंजय लाइक कि सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी में ही ये सब चीज़ें सीमित नहीं रहनी चाहिए, ये सब जगह ऐसा ही होना चाहिए ताकि सोसाइटी की सोच बदले आप लोग को लेकर? देखिए, मैं पूरे इंडिया में घूमती हूँ। मेरे को ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, दिल्ली, आगरा, जम्मू कश्मीर में तमाम हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब सब जगह बुलाते हैं लेक्चर के लिए। और मैं यही बात बोलती हूँ कि आप जो उनके लिए देखो, सिर्फ लेक्चर नहीं देना, अपने जीवन के बारे में तो बता। तो पूरे इंडिया में मुझे बुलाते हैं और हर जगह लेक्चर भी देती हूँ। सिर्फ मेरा मकसद सिर्फ लेक्चर देना नहीं, वहाँ पर उनकी जो पॉलिसी मेकिंग है, उनके जो कॉलेज के यूनिवर्सिटीज़ के हैं या उनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनमें चेंजेस लाना भी ज़रूरी है। जैसे पंजाब पुलिस, अब मैं रेगुलर उनकी एक वक्ता हूँ, मतलब वो मेरे को लेक्चर में बुलाते हैं जब भी उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, मुझे ज़रूर बुलाते हैं। पंजाब के जो महाराजा रंजीत सिंह पुलिस एकेडमी है फिलौर में, वो मुझे ज़रूर बुलाते हैं और अवेयर करने के लिए जो उनके जो पुलिस के जो पर्सन हैं, चाहे वो किसी भी लेवल के हों, उन सबको जानकारी की ट्रांसजेंडर होते कौन हैं, उनकी नीड्स क्या हैं, उनको हम लोग किस तरह टैकल करते हैं, या हम लोग एज ए जो अगर कोई क्राइम भी करता है तब भी हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, या हम जब कंप्लेंट लेके आते हैं तब भी, और ख़ास करके उनको समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं उनको पुलिस में ये कहती कि आप अपनी पुलिस में हमें आपका रिक्रूट भी करना होगा। कई कॉलेज में जैसे उन्होंने फ़ीस भी माफ़ कर दी, बोल दिया, उन्होंने अनाउंस किया है, सीट्स भी रखी हैं। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज 42 है, चंडीगढ़ 42 का, उन्होंने अब शायद इस साल एडमिशन भी होगा। तो बहुत सारी कॉलेजेस में हो रहा है ऐसे, तो चेंजेस भी आते हैं। तो लाइक अगर हम बात करें आपके पुराने वक्त की, तो पेरेंट्स ने भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट नहीं करा कि आपके आइडेंटिटी को उन्होंने नहीं करा। आज के वक्त में आपकी फैमिली आपको कैसे देखती? देखिए, शुरू में तो हर इंसान, कोई भी हो, चाहे दोस्त और रिश्ते नाते, सब लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि तब आपका रास्ता शुरुआत होती है। और जब कठिन रास्तों में चलते हैं तो कठिन में तो कोई भी नहीं चलता साथ में, उनको पता है यहाँ तो इस रास्ते पे चलना मुश्किल है। और लोग हंसते हैं, मजाक बनाते हैं, बहुत डिस्क्रिमिनेशन करते, भेदभाव करते हैं, मार पिटाई, ये सब होता रहता है। अपनी तरह की बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारे समाज जैसा बन जाओ, ये है वो है, तुम ठीक रहो, तो तुम ठीक रहोगे तो कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। तो ये सब उनकी जो भ्रांतियाँ दिमाग में जो, तो साथ तो कोई नहीं देता। ये तो सच्चाई है कि हमारा साथ नहीं देता कोई भी, और हम लोग खुद ही लड़ते रहते हैं अपने आप से भी, समाज से भी, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन उनमें से विरले लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों से निकल के बाहर निकल के, वो तब के बाहर निकल के सोने की तरह चमकते हैं, तब सब लोग साथ में आ जाते हैं। लेकिन मेरे साथ शुरू में कोई नहीं रहा। कुछ लोग रहे हैं जिन्होंने इक्का दुक्का लोग, उनको मैं शायद ज़्यादा अच्छा मानती हूँ, समझदार भी थे। आज सब जगह एक्सेप्टेंस है, लोग मेरे को बुला रहे हैं, एज ए चीफ गेस्ट भी बुला रहे हैं, तो अब तो सभी साथ में हैं, तो अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि ये भी बुरे हैं, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन शुरू वाले तो बहुत अच्छे रहेंगे, जिन्होंने, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरा अभी भी कुछ नहीं, मेरे पास तो ऐसे जागीर नहीं है, लेकिन वो लोग बिना जागीर के साथ, आज तो मेरे जागीर सिर्फ मेरा नाम या मेरा जो एजुकेशन मेरे जो साथ में है, वो मेरी जागीर। तो हर जगह जो अभी फेम बना है मेरा पूरी दुनिया भर में, जब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर यहाँ इंडिया आए थे, तो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ मेरा डिनर हुआ था दिल्ली में, तो वो जो चीज़ें हुई, तो उन्होंने भी मेरे को तब भी दुनिया में मेरा पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया भर में काफ़ी अच्छा तारीफ़ हुई थी कि जब फर्स्ट ट्रांसजेंडर चंडीगढ़ से कोई उनके साथ डिनर के लिए गया। तो पंजाब यूनिवर्सिटी को भी गर्व हुआ, सभी को गर्व होने लगा। अभी फैमिली को भी जब प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया था, तो मुझे राष्ट्रपति से भी मिल के आई, मैं सब लोगों से मिलना होता है। तो अब फैमिली को जब न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, सुनते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, तो उनको शुरू में 2-3 साल तक अजूबा लगा, लेकिन अब वो सोचने लगे ऐसा भी होता है। कहते मेरे फादर बोलते हैं कि मतलब वो हैरान होते कि ऐसा भी होता है, तो ऐसा ही होता है। हम लोग जानबूझ के कोई ऐसा नहीं बनता है। अगर कोई जानबूझ के नकली बनता है ना, वो 2-4 महीने में उसको सट्टी बट्टी गुल हो जाती है और वो सही अपने रास्ते पे आ जाए। लेकिन जो
जिनके आइडेंटिटी होती है, जो एक नंबर में पैदा होके, एक नंबर सो कॉल्ड आदमी, उसके पास सारे राइट्स हैं, वो बाहर भी घूम सकता, रात को भी घूम सकता, दिन में भी घूम सकता, कहीं भी घूमे, उसके सारे राइट्स हैं। वो पितृसत्ता में सर्वोच्च है, सबसे आगे बैठता है, चाहे हवन हो, यज्ञ हो, पूजा हो, आदमी बैठे। उस चीज़ को छोड़ के इंसान का दिमाग ख़राब नहीं है मेरा हुआ कि मैं तीसरी चीज़ में चले जाऊँ। दूसरे नंबर पे भी नहीं आई मैं। अगर दूसरे में आ जाती तो चलो अच्छा है, मेरे को दूसरे राइट्स मिल जाते हैं वुमेन वाले, पर वो भी नहीं मिले। तीसरे में तो राइट्स ही नहीं है। तो मेरा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया कि मैं इतने सारे मलाई छोड़कर, जहाँ पर कुछ भी नहीं, रेता बजरी, मतलब बंजर धरती, वहाँ चले जाऊँ और सिर्फ अपनी साड़ी पहनने के लिए जाऊँ, ऐसा भी नहीं। साड़ी पहनना इज़ सेकेंडरी, दैट इज़ सोशली, बट जो मेरे अंदर औरत है उसको जीवित रखना चाहती थी। मैं जिस शरीर में पैदा हुई, मैं उस शरीर में मरूंगी नहीं। मैं उस, जब मैंने आँख खोली, बंद थी, तब मैं औरत थी, आँख खोली तो लोगों ने मर्द बना दिया मुझे। लेकिन मैं आँख बंद होगी, फिर दोबारा से जब बंद होंगी तो मैं औरत बन के ही मरूंगी। ये मेरी सोच है कि बस मुझे कुछ भी हो जाए, मैं ढीठ हूँ बहुत, और मुझे चाहे भूखा मरना पड़ जाए, लेकिन मैं औरत बन के रहूँ। और लाइक आप जैसे अभी भी बहुत लोग होंगे जो स्ट्रगल कर रहे होंगे, जो अपने आप से लड़ रहे होंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो ऐसे हज़ारों मेरे पास मैसेज भी आते हैं, फ़ोन आते हैं, सब लोग बोलते हैं दीदी आपके जैसे बनना है, हमें बचाओ, हमें समझाओ, ये करो वो करो, सारे दुनिया भर के। कभी कभी मैं भी परेशान हो जाती हूँ, मैं भी डिप्रेशन में चले जाती हूँ लोगों का दुख देख के, कि मैं तो बन गई हूँ, पर अब दुनिया को कैसे, बच्चों को कैसे मैं कैसे बचाऊँ। तो मैं उन सबको यही मैसेज दूँगी कि सबसे पहले अपने आप को जानो, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, वेद का मंत्र है, पहले अपने आप को जानो कि मैं कौन हूँ। जब आप अपने आप को जान जाओगे तब आपको दूसरों को जानने की परवाह नहीं, आपको दूसरों की परवाह करनी भी नहीं चाहिए, उनको आपकी परवाह करने दो, आपको दूसरों की परवाह ना करो और अपनी आइडेंटिटी के साथ खड़े रहो। जब तक आप छुप के रहोगे लोग आपको डराते रहेंगे। जिस दिन आप बाहर आ जाओगे अपनी पहचान के साथ, 2-4 साल 10 साल आपको लोग तंग करेंगे, लेकिन जब आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी आपको डराने। तो ना किसी को हमें डराना है, ना किसी को धमकाना, ना ही डरना है। इक्वल राइट्स रहेंगे सबके, इक्विटी भी रहेगी हमारी। मेरे राइट्स आपकी ड्यूटीज़ हैं और आपके राइट्स जो हैं मेरी ड्यूटी है, उन सबको प्रोटेक्ट करना। तो मैं सभी अपने कम्युनिटी के जो ट्रांस वुमेन है, LGBT कम्युनिटी, सबको ये बोलूँगी कि सबसे पहले अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो और अपनी आइडेंटिटी के साथ जियो। कोई गलत काम ना करो, कोई गलत कदम मत उठाओ और पढ़ने की कोशिश करो। अपने आप को जानना मतलब खुद के रियलाइज़ भी करना, और साथ साथ में दुनिया भर का जो ज्ञान है, अब तो इतनी सारी रिसर्च हो रही है, उनको भी पढ़ो ताकि आप दूसरों का मुंह बंद कर सको। क्योंकि आप ये सोचो कि मेरे से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है, ये समझो। आज मैं सबके साथ डिबेट भी करती हूँ और मैं तो उकसाती हूँ लोग मेरे से बहस करें। मैं चाहती हूँ बहस, इसलिए मैं उकसाती हूँ क्योंकि मुझे जानकारी है, मैं कोशिश करती हूँ और मैं ज्ञान से भर तो नहीं गई हूँ, मैं जानने की कोशिश करती रहती हूँ इनके दिमाग में क्या चल रहा है। आपके दिमाग से ही मैं अपने आप फिर उसमें अपने पौधारोपण करती हूँ। जब आपका दिमाग खोल दूँगी तो उसमें फिर अपना बीज रोप दूँगी। तो थोड़ा नम हो तो ये ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है, थोड़ा झुक जाएं तो ये ज़मीन जो आपका दिल है वो पसीज जाएगा, उसमें प्यार की जो कलियाँ खिल जाएंगी। सब ये चाहती हूँ कि सब लोगों में प्यार मोहब्बत रहें। हमें जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी बनानी है जहाँ पर जेंडर का कोई भेद ना रहे। जन्म के टाइम पे भी क्यों जेंडर लिखा जाता है, सब बराबर हैं, उस बच्चे को डिसाइड करने दो वो कौन है ना। आप समाज पहले ही डिसाइड कर दे उसको शरीर को देखकर कि ये लड़का है या लड़की। हो सकता है उसका साइकोलॉजिकल सेक्स अलग हो, तो लेट देम डिसाइड कि वो कौन है, खुद लिख लेंगे वो अपने आप, मेल हो फीमेल हो, है ना। उनको टाइम दे दीजिए। सो आज तो हमारे गले में सब कुछ जात पात धर्म ये सब गले में डाल दिया जाता है। 16 के 16 संस्कार हमारे गले में डाल दिया जाता है। हमारा कुछ भी अपना नहीं है, नाम भी अपना नहीं है, अपना धर्म भी मेरा अपना नहीं है, मेरा जात भी अपनी नहीं है, वो समाज का दिया हुआ है। लेकिन किन्नर जो है वो तो ऐसा इंसान है जो सबको ठर्रा दिखा के, सबको ठेंगा दिखा के, उसका खुद का होता है, उसका धर्म जात सब कुछ अपना, नाम भी उसका अपना, वो बाद में चेंज करते हैं।
आज भी हम लोग, मैं 2 बच्चों के साथ गई थी, तो अपना नाम जो वो खुद का डिसाइड हुआ, खुद हम धर्म चूज़ करते हैं, खुद चाहे हम हिंदू रह मैं हिंदू परिवार में पैदा हुई, चाहे मैं हिंदू रहूँ, लेकिन मैं उसको लॉजिकली एक्सेप्ट करूँ कि यस ये सही है। कल को मैं मुसलमान भी बन सकती हूँ, तो मैं चूज़ करूँगी ना, मैं कौन हूँ। धर्म, कई लोग नहीं भी धर्म से न्यूट्रल रहते हैं, नहीं मानते धर्म से। सो मरना भी, जब हम डिसाइड करते हैं कि मुझे मरना है, मुझे पता आज मैं कभी भी मर सकती हूँ, तो भी हम डिसाइड करें कि मुझे मेरा दाह संस्कार हो या मुझे दफन किया जाए। तो दुनिया में तो बाकी लोग तो नहीं सोचते ना ऐसा, वो सोचते हैं मर गए ठीक है, मेरे जो आगे आने वाले मुझे जला ही देंगे। लेकिन हिजड़ा तो ऐसा नहीं सोचता, हिजड़ा तो जो बोल के जाता है उसके चेले वही करते हैं। तो ये हमारे अंदर हिम्मत है, वी आर सुपर वुमेन। और दुनिया की जो विराट शक्ति है, त्रिनेत्र जो है, शिव को भी जब गुस्सा आता तो तीसरा नेत्र खुलता था। तीसरे नेत्र की इतनी शक्ति है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए संसार को ना तो हमसे डरने की ज़रूरत है और हमें भेदभाव करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम आपके जैसे ही हैं, आपकी कोखों से पैदा हुए हैं। हम देवकी नहीं बन सकते, यशोदा तो बन सकते हैं। लड़का अपनी वाइफ को लेकर कहीं बेंगलोर या सिलिकॉन वैली या अमेरिका चले जाए, यूरोप चले जाए, लड़की शादी करके ससुराल चली जाएगी, पर हम जैसे बच्चे अपने माँ बाप के साथ ही रहेंगे। शेल्टर होम या ओल्ड एज होम खोलने की नौबत नहीं आएगी अगर हमारे जैसे बच्चे अपने माँ बाप के साथ रहें। मैं तो भगवान से ये दुआ करती हूँ कि हर घर में एक लड़का, लड़की और एक किन्नर भी पैदा हो, ताकि उस घर के माँ बाप ओल्ड एज होम में ना जाए। तो मैं ये दुआ करती हूँ हर घर में एक किन्नर भी पैदा होना चाहिए, क्यों ना पैदा हुए हम लोग। लास्ट में आपके एक कविता थी कि मैं अधूरी नहीं हूँ, उसकी 2 लाइन्स। कविता की जगह में मैं एक गीत गुनगुना देती हूँ। रंग दे रे जवा, रंग दे रे जवा, जैसे मोरी पिया की चदरिया। रंग दे रे जवा, जैसे मोरी पिया की चदरिया। रंग दे रे जवा, ऐसो रंगा दे सुंदर चुनरिया। ऐसो रंगा दे सुंदर चुनरिया, जैसे मोरी पिया के पगरिया। रंग दे रे जवा, रंग दे रे जवा।